नमस्कार दोस्तों, हम लोग की क्लास संज्ञा की चल रही थी। हम लोग संज्ञा में संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के 5 भेद में से एक भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख चुके थे। अब हम आप लोगों के साथ संज्ञा के दूसरी भेद यानी कि जातिवाचक संज्ञा को देखेंगे। और तीसरा जो है कि आपका इसी में आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और इसी में आता है चौथा माने जातिवाचक का ही भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा और ये क्या कहता है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा भेद आपका आ जाता है सब मिलाकर, ऐसे मुख्य रूप से तीसरा भाग और ऐसे कुल मिलाकर पांचवा भाग में आ जाता है भाववाचक संज्ञा। ये सभी को देखेंगे। पहले हम लोग जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। देखिए, जातिवाचक संज्ञा क्या कहता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तु माने एक ही प्रकार के, जैसे कि मान चलिए गाय का नाम लिए, तो गाय एक प्रकार का जाति है जिसमें गाय का बहुत सारा प्रजाति है। जैसे कि मान के चलिए साहिवाल, मान चलिए गिर गाय, फ्रीजियन, जर्सी और भी बहुत सारे हैं। तो माने ये सब क्या है, उसका बहुत सारी अलग अलग नाम का प्रजाति है, लेकिन आता है किसमें? सब गाय का ही एक जाति में आता है। इसीलिए सब एक प्रकार की वस्तु माने समान जो भी है उसके अंतर्गत जो भी हो अलग बात है, लेकिन वो एक में ही आता है। गाय कहने से पूरे गाय समाज गाय जाति का बोध होता है। बकरी कहने से जैसे बकरी में आता है सुरता, मुर्रा, आपका एक ही होता है। कौन बकरी अभी है ये जो ज्यादा चलता है, मतलब मैंने उसका भी 3-4-5 प्रजाति है। तो वो सभी प्रजाति का मैंने अलग अलग नाम है, लेकिन उसको जब बकरी कह दिए तो एक पूरे प्रजाति एक में शामिल हो गया। किस जाति में आ गया? बकरी जाति में। उसी तरह से इसको कह रहा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध हो वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। एक ही प्रकार किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए उदाहरण, संबंधी, व्यवसाय, पदों, कार्यों के नाम। जैसे संबंधी, भाई, भाई कहने से क्या सिर्फ मेरा भाई है? नहीं, भाई कहने से फुफेरा में मेरा, चचेरा, अगल बगल पास पड़ोस में जिसको आप भाई मान रहे हैं वो सभी भाई का बोध हो रहा है। माँ, माँ कहने से मेरी माँ है, ये थोड़ा सा है इसमें, लेकिन माँ कहने से और भी बड़ी माँ, छोटी माँ, जो भी मानिए। डॉक्टर, डॉक्टर कहने से एक डॉक्टर सिर्फ फिजिशियन नहीं, उसमें आपका खास सर्जन डॉक्टर हो, नेत्र रोग विशेषज्ञ हो, चाहे वो जो है कि होम्योपैथी का डॉक्टर जो भी हो, मतलब सभी डॉक्टर का बोध, सभी डॉक्टर जाति का बोध हो रहा है। वकील कहिएगा तो सिर्फ एक वकील का बोध हो रहा है, पूरे वकील जाति का बोध हो रहा है। मंत्री, पूरे मंत्री जाति का बोध हो रहा है। इसी तरह से किसान, मजदूर, इटीसी इत्यादि। पशु, पशुओं के नाम। अब बैल का नहीं है तो बैल खाली एक बैल कहते सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से की बैल को हम बोल रहे हैं, नहीं, पूरे उसकी जाति, उसके टुगरी के जितने भी सभी बैलों को बोल रहे हैं। घोड़ा, हिरन, तोता, मोर, गाय, बकरी जो है सब क्या जाति के अंतर्गत आता है, यानी जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसी तरह वस्तुओं के नाम, कुर्सी, टेबल, मकान, कलम। अब कलम कहेंगे तो क्या सिर्फ लिंक पेन आ रहा है? नहीं, उसमें आपका सेलोक आ रहा है, राइटोमीटर आ रहा है, इलकॉस आ रहा है। सभी कलम की जो है कंपनी अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसको पुकारा किस जाति के नाम से जाएगा? सिर्फ कलम के नाम से जाएगा। उसी तरह प्राकृतिक तत्वों के नाम। अब वर्षा, बिजली, बिजली ये लड़की का नाम नहीं है। बिजली जो वर्षा के दिन में जो देखते हैं कड़कती है, जो जोरों से प्रकाश के साथ साथ वो आवाज भी करती है, वो इसी को कहते हैं बिजली। तो ये वर्षा, बिजली, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब सभी प्राकृतिक घटनाएं जो भी है उसका भी नाम जो है जातिवाचक संज्ञा में ही आता है। तो हम लोग जातिवाचक संज्ञा को समझ चुके हैं, आप लोग भी समझ गए होंगे। और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं या दो भेद है, जो भी समझिए। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और एक है समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को हम देखेंगे, उसके बाद भाववाचक संज्ञा को देखेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए रोककर, उसके बाद जो हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को देखते हैं। आइए, अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा का दो भेद जो होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, उसी में दूसरा पहला द्रव्यवाचक संज्ञा में चलते हैं। ऐसे तीसरा संज्ञा का तीसरा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग चल रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ का जो नाप तौल के बारे में पता चले लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान चलिए आटा है, तो आटा आप लोग या चावल कुछ भी ले लीजिए, या गेहूं या चूना कुछ भी ले लीजिए, तो आप लोग कहिएगा कि 5 गो चूना दीजिए, 5 गो आटा दीजिए, नहीं बोल सकते हैं। उसको हम गिन नहीं, काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि 1 किलो चूना, 2 किलो चूना, 5 किलो चूना दे दीजिए। तो वही कह रहा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य के का बोध होता है जिसे
हम नाप तोल सकते हैं लेकिन हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। क्या कर नहीं सकते हैं? गिन नहीं सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, धातुओं के नाम जैसे सोना। सोना क्या आप एक सोना लीजिएगा, 2 सोना लीजिएगा, काउंट करके थोड़ा लेते हैं। या तो आप 1 ग्राम लीजिएगा या एक जो इसका होता है क्या कहते हैं 1 भर लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या उसका माप मेजरमेंट ले सकते हैं, माप तौल वजन ले सकते हैं। चांदी उसी तरह से 1 भर ले लीजिएगा, 1 ग्राम लीजिएगा, 100 ग्राम लीजिएगा। लोहा 1 किलो, 2 किलो, 1 मन, 2 मन, 5 मन, जो भी हो तांबा, उसी तरह से आप भी इसको भी जो है कि तौल कर लीजिएगा, वजन के मात्रा से लीजिएगा। पदार्थों के नाम दूध, दही। दूध क्या आप लोग गिनिएगा? नहीं गिनिएगा। 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 केजी, 5 केजी में लीजिएगा। दही भी उसी तरह से, घी, तेल, पानी। यानी इसका साधारण रूप से आप समझिए तो यह कहना है कि इसको हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे दूध को क्या करेंगे? मापेंगे। अब चावल क्या है तो तौलेंगे, चूना क्या है तो तौलेंगे, दही क्या है तो तौलेंगे या मापेंगे, जो भी करें। तो इसको हम तौल या माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। काउंट 1, 2 केजी नहीं, सॉरी 1, 2, 3, 4 में नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ हम लोग तौलेंगे। इसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है। अब चौथा हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसको आप लोग जब तक नोट डाउन कीजिए। आइए, चौथा भेद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, जातिवाचक संज्ञा में क्या था और समूहवाचक संज्ञा में थोड़ा सा का अंतर है। जातिवाचक संज्ञा कह रहा था किसी एक ही मतलब अनेक प्रकार अनेकों एक ही अनेक तरह के एक ही समूह जाति कहलाता था। लेकिन यहाँ अनेक एक जाति जो है वो ढेर सारा मिलकर जो एक समूह बना ले उसे क्या कहेंगे? जाति के वस्तुओं का समूह, उसे कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखिए समझिए, व्यक्तियों का समूह जिसे होता है, तो जैसे ढेर सारा लड़का है, जैसे लड़का कहने से एक जाति का बोध हुआ, लड़का जाति का, लेकिन वो हुआ जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का कहें तो एक लड़का जाति का बोध हुआ, वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन लड़कों का समूह यानी कक्षा, कक्षा में क्या हुआ? विद्यार्थियों का समूह, तो कक्षा हो गया। यानी कक्षा कहने से क्या हुआ? एक जाति समूहवाचक संज्ञा का बोध हुआ, समूह का बोध हुआ। सेना कहें यानी सिपाही, पुलिस कहेंगे तो क्या हुआ? जाति। एक पुलिस सिपाही क्या है? जाति है, लेकिन उसका ढेर सारा 10, 20, 50, 100 के संख्या में जब एक संगठन एक मतलब एक संगठन संघ के तरह तैयार होता है, उसे सेना कहते हैं। उसी को हम लोग सेना कहें। यानी सेना क्या हुआ? समूहवाचक हो गया। मैंने जातियों का यहाँ समूह हुआ, वहाँ क्या हुआ? एक मतलब लड़का कहे तो सिर्फ लड़का को टारगेट कर रहा है, यानी लड़का को ही जाति के रूप में दिखा रहा है। यानी लड़का जाति को बोध हो रहा है, लड़की कहने से लड़की जाति का बोध हो रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा हो गया वो। लेकिन यहाँ ढेर सारा लड़का, ढेर सारा विद्यार्थी, ढेर सारा छात्र मिलकर एक संघ 10, 20, 50 की संख्या में जहाँ बैठा उसको कक्षा कहें। यानी कक्षा एक समूह हो गया, मैंने विद्यार्थियों का समूह। उसी तरह 10, 20, 25 को सैनिक जब बैठा तो वो जो समूह बना उसे सेना कहें। उसी तरह से जब 10, 15 को, 20 को मंत्री या 20 को आम आदमी जो बैठा वो एक संघ बनाया किसी मुद्दा को लेकर, वो संघ हो गया। उसी तरह से दल, एक पार्टी हुआ। जैसे पार्टी में बहुत सारे मंत्री विधायक मिलकर क्या किया? एक जैसे मंत्री, मंत्री क्या हुआ? जाति हो गया। मंत्री कहने से ढेर सारा मंत्रियों नहीं बल्कि कुल मंत्री जाति का बोध हो रहा। लेकिन बहुत सारा मंत्री, बहुत सारा विधायक मिलकर एक क्या तैयार किया? समूह, जिसको कहें दल। उसी तरह से गिरोह, संगठन। यानी जाति और समूहवाचक संज्ञा को आप समझ चुके होंगे। उसी तरह वस्तुओं का समूह, पूंज कहें। पूंज कहने से क्या होता है? आप लोग गांव में जब खेती होता है उसको नेवारी देखते हैं, नेवारी जिसको पुआल कहते हैं। उसका ढेर सारा जब आटी बनाकर हम लोग तैयार करते हैं उसको हम पूंज कहते हैं। उसी तरह से ढेर, अब ढेर सारा पुआर का जो है कि एक जगह या ढेर सारा अनाज या ढेर सारा कुछ भी चीज हो उसको एक जगह जोर किए, एक जगह सब किए तो उसको ढेर कहें। गट्ठर, अब लकड़ी, अब ढेर सारा लकड़ी काटे, जैसे मान चलिए ये एक लकड़ी एक जाती है, इसको 1, 2, 4, 5 करके एक गट्ठर बांधिए इस तरह से, तो ये हो गया गट्ठर। यानी ये क्या हुआ? समूह हो गया। किसका? लकड़ियों का समूह, गट्ठर का समूह। उसी तरह एक अंगुल, अंगुल कहने से क्या हुआ? अंगुल जाति का मतलब टारगेट किया, लेकिन वो पूरा अंगुल मैंने 100-50 के मात्रा में जब एक गुच्छा बना तो वो गुच्छा क्या हुआ? एक समूह हो गया। उस तरह से पन, पन जो है क्या है? गोईठा है, उपला जो होता है उसका 24 घंटा बराबर एक पन, वही जो है 24 घंटा, यानी कि ढेर सारा गोईठा मिलाकर जो एक पन बनता है उसी को पन कहते हैं। क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक बचा है भाववाचक संज्ञा। उसके पहले थोड़ा सा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा सा अंतर को देख लीजिए। मिटाते हैं इसको, आप लोग लिख लीजिए।
तो हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा है संज्ञा, समझिए कुछ नहीं ना इजी है इसको। आप जैसे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब ये एक को डिनोट करेगा। मैं जैसे मान लीजिए कह दिए सूरदास, सूरदास, सूरदास क्या थे? एक कवि थे, लेकिन सूरदास कह रहे हैं यानी कि सूरदास एक क्या है, व्यक्तिगत रूप से उनको हम पुकार रहे हैं या उनको हम उनके बारे में हम कुछ बातें कर रहे हैं। लेकिन जब ये कवि हैं तो यहाँ हम जब कवि लिखेंगे तो कवि कहने से सिर्फ सूरदास का बोध नहीं हो रहा, कवि कहने से कालिदास, तुलसीदास, सूरदास, अनेकों कवियों का बोध हो रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, जाति, एक जाति का बोध हुआ। ये सूरदास का है या सिर्फ तुलसीदास का है तो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आया। लेकिन कवि क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा में आया। उसी तरह से आप देखिए जैसे आम कह दिए, आम ने केला ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, केला, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन फल कह दिए तो क्या हो गया, फल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ढेर सारा फलों का समूह है। मैंने फल कहने पर उसमें केला, सेब, अनार सब आएगा। उसी तरह से मान चलिए आप कह दिए ये छात्र, छात्र कह दिए नहीं, घर कह दिए, मकान कह दिए, मकान। आप और ले सकते हैं, देखिए बताते हैं थोड़ा सा। हाँ, जिससे आप लोग ले सकते हैं, सूरदास केला हो गया व्यक्तिवाचक में। मान चलिए यमुना, यमुना, गंगा, यमुना, गंगा, नर्मदा, कुछ भी, ये क्या हुआ, नदी हो गया ये। लेकिन इसका नाम क्या है, यमुना, लेकिन ये किस में आता है, नदी। नदी क्या है, नदी एक जाति है, नदी एक जाति है, फल एक जाति है, कवि एक जातिवाचक में आएगा। लेकिन यमुना, गंगा, सरस्वती सब क्या है, नदी का नाम है, तो वो क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। एक जिस नाम पहचान संज्ञा का ही रूप है। मैंने संज्ञा का कैसे हम लोग परिभाषा पढ़े थे कि किसी व्यक्ति वस्तु भाव को नाम ही क्या है, पहचान है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। तो यमुना, यमुना कहने से यमुना नदी का बोध हो रहा है, लेकिन नदी कहने से यमुना का बोध नहीं हो रहा। नदी कहने से यमुना, गंगा, सरस्वती, जितने भी सारी नदियां हैं वो सभी नदियों का बोध हो रहा है। फल कहने से सिर्फ एक केला का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि केला, सेब, अनार, बेदाना सभी का बोध हो रहा है। लेकिन केला कहने से सिर्फ केला का बोध हो रहा है। उसी तरह सूरदास कहने से सभी कवियों का बोध नहीं हो रहा, सिर्फ सूरदास व्यक्तिगत रूप से जो कवि हुए उनका हो रहा बोध। लेकिन कवि कहने से सभी, सूरदास, तुलसीदास, कालिदास, सभी का बोध हो रहा है। इसलिए ये लोग क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह से एक और ले लीजिए, जिसे मान चलिए कह दिए राधा, राधा कहने से एक लड़की का बोध हो रहा है, एक स्त्री का बोध हो रहा है, लेकिन वही स्त्री हम कह दिए, स्त्री कह दिए। स्त्री में राधा का सिर्फ बोध नहीं हो रहा, स्त्री में राधा, बिजली, या आप कह समझ लीजिए कविता, जितने भी लड़कियों का नाम है सभी का बोध हो रहा है स्त्री में। लेकिन राधा कहने से सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से राधा का बोध हो रहा है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आप लोग समझ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। यहाँ लिख देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। आप लोग लिखिए। उसके बाद एक बचा है भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग अब देखेंगे। आइए पांचवा भेद में हम लोग भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दोष, दशा या व्यापार का बोध होता है, वह उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न मतलब सिर्फ महसूस कर सकते हैं। स्पर्श यानी कि छू नहीं सकते हैं। जैसे भाववाचक नोट देखिए यहाँ लिखा हुआ, भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, स्पर्श और देखा नहीं जा सकता है। गुण के आधार पर, जैसे हम देखिए गुण के आधार पर सुंदरता, बुद्धिमता, बुद्धिमता है तो उसको आप देखिएगा, छूइएगा, अरे आप महसूस कीजिए कि हाँ भाई तेज है कि पागल है कि अच्छा है।
कुशाग्रता, इसको भी आप महसूस कीजिएगा। उसी तरह अवस्था, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, महसूस किया जाता है कि भाई बचपन है, उम्र ज्यादा हो जाता है, जवानी, फिर बुढ़ापा। दशा के अर्थ में, दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, मजबूती, ढलान, चढ़ान, इस तरह का है। अभाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, दयालुता, कृपणता, ये सब क्या है, आपका भाव है। ये सब जो है किस में आता है, ये सब आता है आपका भाववाचक संज्ञा में। अब भाववाचक संज्ञा किससे किससे बनता है, तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से, आपका हो गया सर्वनाम से, संज्ञा से, सभी से जो है कि आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। कैसे होता है, जो हम अभी देखेंगे। आप लोग भाववाचक संज्ञा को आप लोग जब तक नोट डाउन कीजिए। जितने भी है, ईमानदारी हो गई, मजदूरी हो गई, अच्छाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, ये सब भाव है। इसमें किसमें आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। ये ध्यान दीजिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। देखिए, भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में आव, अन, ई, ता, त्व, पन, आई, ये सब जो प्रत्यय यानी प्रत्यय मैंने पीछे लगाकर या जोड़कर किया जाता है, किसका, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। जैसे देखिए, पहला जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बनाइए। तो देखिए, लड़का क्या है, जाति वाचक संज्ञा में आता है। मनुष्य क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। नारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा में आता है ना। लेकिन बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, मनुष्य, मनुष्य बनाइए। मनुष्य क्या बनेगा, मनुष्य से क्या बनेगा, मनुष्य बनेगा मनुष्यता, मनुष्यता। ये क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। लड़का से क्या बनेगा, लड़कपन, लड़कपन। पन क्या लगाए, पन क्या लगाए, ये देखिए करा है ना, पन, पन लगाए है तो क्या लगा, ता लगाए, पन लगाए, प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा। पुरुष, पुरुष में क्या लगाएंगे, पुरुषत्व, 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 ये क्या हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। नारीत्व, नारीत्व। बुढ़ापा में क्या हो जाएगा, त्व लगा, देखिए त्व कहरा लगाने, यानी कि जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। यानी मनुष्य का मनुष्यता, लड़का का लड़कपन, पुरुष का पुरुषत्व, नारी का नारीत्व, बूढ़ा का बुढ़ापा। अभी हम बताए हैं भाववाचक संज्ञा में कि बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा, लेकिन बूढ़ा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो ये सब समझिए, ये सब क्वेश्चन पूछ देता है कि पुरुष का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, पुरुषत्व होगा, पुरुष होगा, पुरुषो होगा। तो उसमें समझ जब जाने रहिएगा, समझे रहिएगा, तो आप लोग को आसान हो जाए ऐसे क्वेश्चन को करने में। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बनाए, तो इसमें जातिवाचक था, उसको हम भाववाचक में बना दिए। क्या किए, ये सब जो है प्रत्यय लगाकर हम लोग इसका निर्माण कर दिए। अब इसी तरह से हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे। तो ये आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद जो हम की आगे बताते हैं आपको। अब कर चुके हैं, अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए, यहाँ हम लिख देंगे क्या, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए, लिख दीजिए शिव। शिव क्या है, शिव एक व्यक्ति का नाम है, एक भगवान का नाम है, कुछ भी व्यक्तिगत रूप से हम उसका नाम ले रहे हैं, यानी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसको शिव का क्या करेंगे, शिवत्व, शिवत्व, शिवत्व क्या हो गया, ये जो हो गया आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से आप रख लीजिए आप रामत्व, राम, राम का हो जाएगा, राम एक व्यक्ति का नाम है, रामत्व, रामत्व। इसी तरह से आप रावण भी रख सकते हैं, रावण, रावण का भी लिख सकते हैं, रावण, रावणत्व। आपका ये हो गया, आपका मान चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा शिव, राम, रावण क्या एक व्यक्ति का नाम है, भगवान का ये व्यक्ति को एक व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं, यानी कि ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। इसको समूह सॉरी भाववाचक संज्ञा में जब बनाए तो क्या किए, शिवत्व क्या लगाए, त्व त्व त्व, क्या लगाए, प्रत्यय जोड़े, जब जोड़कर बनाए तो शिवत्व, रामत्व और रावणत्व, ये सब हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब जो है बनाते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। देखिए इसको मिटा दिया, हम मिटाते हैं इसको। हो गया, इसको मिटाते हैं। देखिए दूसरा था, तीसरा में आइए,
इसका हम क्या है भाई, सर्वनाम से भाववाचक में बदलना है। सर्वनाम, जैसे मान के चलिए अपना लिखे, अपना, अपना का क्या हो जाएगा, अपना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा अपनापन, अपनापन। देखिए इसमें क्या किए, पन, ये पन क्या लगाए, प्रत्यय लगाए, अपनापन। इसी तरह से लिख सकते हैं क्या, ये हो गया। उसका माँ, ममता लिख सकते हैं, ममता, या क्या है देखिए लिखना पड़ेगा, ममते होगा, मम, मम को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ममता, ममता। ता पर ये लगा दिए, निज लगाएंगे, निज, निज नहीं होता है, निज क्या है, सर्वनाम है, निज अपने के लिए जो प्रयोग करते हैं। मम, मम क्या है, संस्कृत का है अहम, मम, तो उसका मम, ममता हो गया। निज, निज में लगाएंगे ता तो निजता हो जाएगा, निजता। यानी क्या हो गया, सर्वनाम है अपना, हमारा, वह, यह क्या है, सर्वनाम है। पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। तो अपना का अपनापन, मम का ममता, निज का निजता। जब प्रत्यय लगाए ता, तापन लगाए तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो, यानी सर्वनाम से हम क्या किए, भाववाचक संज्ञा में तब्दील कर दिए। अब इसी तरह से हम लोग आगे विशेषण को भी करेंगे। आगे जो है आपका विशेषण को करेंगे, क्रिया करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे हम इसको मिटाते हैं। हो गया होगा। यहाँ विशेषण ले लीजिए। विशेषण से क्या हो जाएगा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदलिए। कैसे होगा देखिए, कठोर, कठोर एक क्या है, विशेष, विशेषता है किसी चीज, कोई चीज कठोर है, मुलायम है, या ठंडी है, इसमें क्या है, एक विशेषता है, लंबा है, नाटा है, इसमें विशेषता है। तो ये कठोर, कठोर क्या है, एक विशेषण है, विशेषण है। तो इसको हम क्या करेंगे, ता लगाकर क्या करेंगे, प्रत्यय जोड़कर इसको क्या करेंगे, भाववाचक में तब्दील करेंगे, यानी भाववाचक बनाएंगे, यानी कठोरता, कठोरता। इसी तरह से सुंदर, सुंदर क्या है, एक विशेषण है। अब सुंदर में ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुंदरता, सुंदरता। इसी तरह से हरी, हरी क्या होता है, हरी क्या है, हरी, लाल, इसमें क्या है, एक रंग, रंग क्या है, एक विशेषता है। वो लाल गाय है, वो हरा खेत है, या हरा कलम है, ये विशेषता है। वो कलम जो है हरा है, तो ये विशेषण हरी है। तो हरी से क्या बनाएंगे, हरियाली, या हरा भी लिख सकते हैं, हरा से हरियाली, ये भी हो सकता है, हरी या हरा कुछ भी लिखिए। हरा से हरियाली, सुंदर से सुंदरता, कठोर से कठोरता। ये जो है विशेषण है, इससे हम क्या किए, भाववाचक संज्ञा बना दिए। तो आपको समझ में आ गया होगा भाववाचक संज्ञा कि कैसे जो है जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक में बनाते हैं, या व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाते हैं, नाम से, विशेषण से, ये सब से कैसे जो हम लोग क्या करते हैं, भाववाचक बनाते हैं। अब आपको जो है कि भाववाचक संज्ञा खत्म हो गया, संज्ञा सब खत्म हो गया। अब आप लोग का क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन आप लोग कोई भी किताब से, RS अग्रवाल का भी आता है, एस चंद का, ये देखिए रखे हुए हैं हम लोग, ये देखिए, ये जो है समान हिंदी वस्तु एस चंद का है। ये ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ है, ये ऑब्जेक्टिव है। देखिए इसमें आप कोई भी चैप्टर, जिस चैप्टर को जिस संज्ञा पढ़ाए, तो संज्ञा में जाकर आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो आप बनाइए, ये किताब देख लीजिए है। और आप लोग जो है संज्ञा खत्म हो गया, कल जो है सब नाम चालू करेंगे। और हमारा चैनल पटेल हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और कैसा लगा क्लास, इसके लिए आप लोग आगे भी दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।